हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से हम आपके सामने हाजिर हैं एक नए लेक्चर्स के साथ। लेकिन लेक्चर्स बिल्कुल न्यू है, लेकिन हम जो कंटिन्यू करेंगे वो वही पुरानी चीज जहां पर हमने लास्ट टाइम छोड़ा था, हम उसी को आगे बढ़ाएंगे। लास्ट टाइम जब हम लोगों ने किया था तो न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम ही हम डिस्कस कर रहे हैं आपके लिए। और न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम में कितने टाइप्स के न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं और पॉसिबिलिटी के बेस पे हम लोग एटलीस्ट 1 और 2 न्यूमेरिकल्स हम यहाँ पे ट्राई करते हैं। तो लास्ट में हमने कंडीशन डिस्कस किया था जिसमें 2 पॉइंट चार्ज थे और थर्ड चार्ज की पोजीशन कहाँ थी कि उसके ऊपर नेट फोर्स 0 हो। इसमें मैंने आपको बताया था कि दोनों प्लस या दोनों माइनस के लिए। ठीक है, आज हम उसी को आगे बढ़ाते हुए, जैसा कि लास्ट लेक्चर में मैंने बोला था कि अगर एक प्लस हो और दूसरा माइनस हो, दोनों प्लस या दोनों माइनस का तो केस ठीक था, कोई दिक्कत नहीं थी। लाइक चार्ज के लिए हम लोगों ने किया था। अगर कंडीशन ऐसी हो कि एक प्लस हो और दूसरा माइनस, अनलाइक चार्ज हो, तो उस केस में हम क्या करेंगे। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां पे पॉइंट ए पर हमने चार्ज रख दिया +Q1 और बी पर प्लेस कर दिया -Q2। ठीक है, और इनके बीच का जो सेपरेशन है ये क्या है, R। और अगर आपसे कहा जाए कि थर्ड चार्ज की पोजीशन आप बताइए कि थर्ड चार्ज पे नेट फोर्स क्या हो, 0, मींस थर्ड चार्ज डज नॉट एक्सपीरियंस एनी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, मैं अपनी बात को रिपीट करूं, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लो, लाइक बटन यूज कर लो और बेल आइकन भी, ताकि नेक्स्ट वीडियो जो ही हम रिकॉर्ड करें आपके पास पहुंच जाए। इसके साथ ही साथ अगर हम लाइव क्लासेज भी लेते हैं तो वो भी आप कंफर्ट अपने यहाँ बैठ के ले सको। ठीक है, कंटिन्यूअसली हम इस पर वर्क कर ही रहे हैं आप लोगों के लिए। इससे थोड़ा सा सपोर्ट आपका मिलता है कि हाँ, मैं जो कर रहा हूँ वो बेटर है और उसे और अच्छा करने की मैं कोशिश करूंगा। ठीक है, तो चलते हैं। सब्सक्राइब कर लिया होगा अब तक आप लोगों ने, अगर नहीं किया है तो अब यहां देखिए, दो चार्ज है Q1 और Q2, लेकिन कंडीशन ये है कि हमने एज्यूम किया कि Q1 मॉड Q1 इज ग्रेटर देन मॉड Q2। साइन आप भूल जाओ, साइन क्या है छोड़ दो, अनलाइक हैं, लेकिन इन दोनों में से किसी एक की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर होगी। तो ये तो क्लियर है, अगर दोनों प्लस और दोनों माइनस थे मींस दोनों लाइक चार्ज थे, तो थर्ड चार्ज यहीं कहीं बीच में घूम रहा था। कहां होता था वो तो फाइंड किया था लास्ट लेक्चर में। लेकिन अगर एक प्लस है दूसरा माइनस है, दोनों का नेचर क्या है, अपोजिट, तब आप क्या करोगे। तो फिर आपके पास एक ही ऑप्शन है कि फिर हम जाएंगे आउटसाइड। लेकिन आउटसाइड किधर, आउटसाइड तो इधर भी है और आउटसाइड तो इधर भी है, तो ये हो गई प्रॉब्लम। कोई प्रॉब्लम नहीं है, Q1 और Q2 का साइन भूल जाओ, देखो लेस कौन सा है। जैसे यहां पे लेस कौन सा है, Q2, तो जो लेस है हमेशा हम कहां चले जाते हैं, उसी तरफ चले जाते हैं। और ये हम लास्ट टाइम डिस्कस कर चुके हैं, रिपीट कर दें, थर्ड चार्ज का नेचर क्या है इससे फर्क ही नहीं पड़ता नेट फोर्स 0 वाले केस में। ठीक है, तो फिर एक काम करते हैं, इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन चालू करते हैं। ठीक है, और देखते हैं क्या कुछ कैसा हो सकता है। तो स्क्रीन पे अभी आपके सामने क्वेश्चन आएगा, उसको आप रीड कीजिए और फिर हम इसके आगे आपको बता रहे हैं कि सॉल्विंग मेथड क्या होगा, किस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहां देखिए, एक बार फिर से आपके सामने है क्वेश्चन।
ये है आपके पास क्वेश्चन, आप रीड कर सकते हो। 2 point charge 9 microcoulomb and 16 microcoulomb placed at a separation of 2 meter in air. Find the point on the line joining them where a third charge does not experience any electrostatic force. ये हमारे पास है। अब देखिए आप यहां से, यहां पे क्या है, 2 point चार्ज है, 9 माइक्रोकुलाम एंड 16 माइक्रोकुलाम, यही है। तो पॉइंट ए पर यहां पे रख दीजिए 9 माइक्रोकुलाम, दूसरा जो है 16 है लेकिन इसका नेचर है अपोजिट, तो ये हो गया -16 माइक्रोकुलाम। और इनके बीच का सेपरेशन आप देखिए कितना है, 2 मीटर, तो ये हमने कर दिया 2 मीटर, जितना इन्होंने बोला ये हमने कर दिया, ठीक है। अब ये पूछ रहे हैं कि थर्ड चार्ज कहां पर रखें कि अपने ऊपर कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस ना करे, नेट फोर्स क्या हो, 0, किसी के साथ पार्शियलिटी ना करे, जितना उनके लिए ए प्यारा है उतना ही इनके लिए बी प्यारा है, ठीक है। तो अब आप साइन को भूल जाओ, 9 और 16 में लेस क्या है, आप ये देखो, देखो अगर साइन कंसीडर करोगे ना तब तो बात ही खत्म होगी, फिर तो माइनस जो है ना वो हमेशा लेस ही होगा। फिर दो लोगों के बीच में अगर आप चले गए और किसी बात पर आपको डिसीजन देना है तो आप पहले ही कंसीडर कर लो कि यार ये अच्छा है और ये बुरा है, तो चीजें तो वहीं खराब हो गई, है कि नहीं। इसके लिए यहां पर भी सेम कंडीशन है, प्लस और माइनस के बारे में नहीं सोचना, मैथमेटिक्स से हमें कोई मतलब नहीं, हम तो साइन छोड़ देंगे। तो 9 और 16 में लेस कौन सा है, 9, तो जो भी लेस है हम इस तरफ चले जाएंगे। हमने एज्यूम किया कि यहां पे हमने चार्ज रख दिया +q, मैं फिर रिपीट कर दूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, यहां प्लस रख दो या माइनस, और इसके डिस्टेंस को हमने ले लिया x, a के साथ, क्लियर है। b के साथ क्या होगा, 2 + x। अब आपके पास वही पुराना सवाल, C पे फोर्स कौन लगाएगा, तो आंसर भी वही पुराना है, C को छोड़कर जितने बचेंगे वो लगाएंगे। अब C को छोड़ के बचे कौन, तो C को छोड़कर बच गए A महाराज और दूसरे B, ठीक है। तो A का जो नेचर है वो वही है जो C का है, ये तो कहेंगे यार इसको लात मार के बाहर करो, और ये जब बाहर इसको भेजेंगे तो इस तरफ एरो लगाओ, क्या होगा, FCA और सांसी ड्यू टू A। लेकिन B कहेगा नहीं यार तुम इसको भगा रहे हो लेकिन मेरा नेचर तो तुमसे अपोजिट है, अगर तुम भगा रहे हो तो यार हमें तो इसको पास बुलाना है। तो B क्या करेगा, इनको अपनी तरफ पुल करेगा, एरो इस तरफ लगा दो, क्या होगा, FCB। अब ये आपको ही पता है, सिंस नेट फोर्स ऑन थर्ड चार्ज इज 0, थर्ड चार्ज पे नेट फोर्स क्या है, 0। फिर दोनों इक्वल अगर है तब तो ठीक है, अपोजिट है तो 0, ठीक है। एक चेयर है पॉलिटिक्स में, दो लोग हैं, कहा जाए यार तुम अपनी तरफ खींचो, तुम अपनी तरफ खींचो, और दोनों लोग इक्वल फोर्स, एक इधर से पुल कर रहे हैं दूसरे इधर से पुल कर रहे हैं, दोनों लोगों का फोर्स इक्वल है, ये बताइए वो कुर्सी जाएगी किधर, वहीं रहेगी ना। किसी एक तरफ जाने के लिए जरूरी है कि दूसरे वाले का फोर्स ज्यादा हो, ठीक है। 100 सीट है पार्लियामेंट में, 50 एक को मिल गई, 50 एक को मिल गई, हो गई प्रॉब्लम, इसीलिए ज्यादातर ऑड नंबर रखा जाता है। खैर हमें उससे क्या करना, हम यहां देखते हैं, तो क्या हो जाएगा, FCA इक्वल टू FCB, FCA इक्वल टू FCB, FCA क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट CA, यहां से देखिएगा तो गलती नहीं होगा, CA, C पर कितना चार्ज है, Q, A पर क्या है, 9 × 10⁻⁻6 माइक्रोकुलाम, CA का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर,
इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सी बी। सी बी, सी हो जाएगा क्यू और -16 फोर्स वेक्टर है, सो माइनस क्वांटिटी नहीं लेंगे, यानी ये होगा 16 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। काफी कुछ कटना है, के से के, ये तो क्यों कट गया, यही होता है उल्टा सीधा हथियार चलाने पर। ये हो गया। हाँ भाई, हम लोगों का तो वेपन्स यही है, मार्कर। तो क्या आ गया, 9/x² इक्वल टू 16/2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये हमने ले लिया रूट, और ये है 3/x इक्वल टू 4/2 प्लस एक्स। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 इंटू 2 प्लस एक्स इक्वल टू 4x, या फिर कितना, 3 2 जा 6 प्लस 3x इक्वल टू 4x, या फिर x इक्वल टू आ गया 6 मीटर। अब आप देख सकते हो आंसर, एट अ डिस्टेंस 6 मीटर फ्रॉम 9 माइक्रोकूलम चार्ज, और इन सबसे जरूरी आउटसाइड, क्योंकि एक प्लस है और दूसरा माइनस है। जबकि कल जो हम लोगों ने किया था उसमें क्या था, दोनों का नेचर सेम था, इसीलिए हम बीच में थे। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सेकंड क्वेश्चन। तो मैं सेकंड क्वेश्चन आपको बता रहा हूं, दिखा रहा हूं, देखिए यहां पे। तो जब तक मैं इसको साफ कर रहा हूं आप रीड करो, ये तो क्लियर है, देख लो एक बार। नोट करना है वीडियो पॉज करके कर सकते हो, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन रीड कीजिए आप। ठीक है, रीड कर लिया होगा आप लोगों ने। पिछले क्वेश्चन से कोई ज्यादा चेंजिंग नहीं है, केवल एक चेंजिंग रखी है मैंने, ताकि आपके ब्रेन में फीड हो जाए चीजें। वो ये कि पिछले क्वेश्चन में जो था उसमें हमने नेगेटिव साइन के, पिछला क्या था 9 और -16, इस बार क्या है -25 प्लस 16 और ई ले लिया हमने इस बार, क्यों नहीं, ठीक है। तो इसकी भी पॉसिबिलिटी है, हालांकि इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, ठीक है, बट एक बार फिर भी आप देख लीजिए। यूनिट जरूर हमने चेंज किया है सेंटीमीटर, मैं बार बार सेंटीमीटर और मीटर ये लेने का जो रीजन है ना, वो ये है कि यूनिट्स को लेकर आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अपने पास क्या है, 2 पॉइंट चार्ज ए पर। क्वेश्चन नंबर 2 हम बताने जा रहे हैं। ए पर जो चार्ज है ये है -25E, और दूसरे पर कितना है 16E। बी पर क्या है 16E, और इनके बीच का जो सेपरेशन है वो क्या है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं कि एट व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग दिस चार्ज so the third charge be placed such that the third charge does not experience any electrostatic force। लैंग्वेज वही है, नेट फोर्स 0, एनी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, बात एक ही है, ठीक है। किसी को बाहर जाने का दो तरीके हैं, एक कहते हैं बाहर निकलिए, दूसरा कहते हैं दरवाजा खुला है, मतलब वही है, यहां पर भी मतलब वही है। तो थर्ड चार्ज अब आप बता सकते हो
एक माइनस है और दूसरा क्या है, प्लस। इससे एक चीज तो क्लियर हो गई कि जो थर्ड चार्ज है उसकी दाल यहां बीच में नहीं गलने वाली, उसे बाहर ही जाना पड़ेगा। दोनों लाइक हैं तब तो चलो यार बीच में भी एक और आ गए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दोनों अनलाइक हैं, मैं रिपीट वही कर रहा हूं फिर से। तो थर्ड चार्ज हमेशा कहां होगा, आउटसाइड। लेकिन आउटसाइड में सवाल यह है कहां पे। तो देखिए 25 और 16 में लेस कौन सा है, 16। साइन भूल जाइए, साइन की बात नहीं करनी है। तो 25 एंड 16 में लेस 16 है, तो जो थर्ड चार्ज होगा वो इस तरफ होगा। एज्यूम किया कितना डिस्टेंस पे, x। थर्ड चार्ज को आप नेट फोर्स जीरो में चाहो तो प्लस और अगर चाहो तो माइनस, एज योर विश। ठीक है, तो ये हो गया, यहां पे प्लस ले लिया हमने। अब c को b क्या करेगा, तो देखो जो नेचर c का है वही b का है, तो ये कहेगा कि यार दूर ही रहो तुम, इसको रिपेल करेगा। रिपेल करेगा तो क्या होगा, एफ सी बी, फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी। लेकिन सी को ए अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, क्योंकि माइनस है और ये प्लस है, अपोजिट नेचर, ये इसको अपने पास बुलाएगा। सी भी अट्रैक्ट होगा ए की तरफ, और क्या होगा, एफ सी ए। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, सिंस नेट फोर्स ऑन सी और क्यू या थर्ड चार्ज इज जीरो, नेट फोर्स जीरो है, तो क्या हो जाएगा, एफ सी ए इक्वल टू एफ सी बी। ठीक है, एफ सी ए इक्वल टू एफ सी बी। एफ सी ए क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सी ए। सी ए, सी पर कितना चार्ज है, क्यू। ए पर देखिए 25 ई, साइन कंसीडर नहीं करेंगे, रिपीट अगेन। वेक्टर है फोर्स, केवल इसलिए, स्केलर आएगा तो करेंगे, इसके बाद फील्ड के न्यूमेरिकल्स करेंगे, वो भी वेक्टर है, साइन कंसीडर नहीं करेंगे। अब देखो 25 ई अपॉन इनके बीच का सेपरेशन 6 प्लस एक्स सेंटीमीटर है, इंटू 10 टू द पावर -2 का स्क्वायर इक्वल टू एफ सी बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सी बी, सी बी सी, सी बी सी नहीं, सी बी 16 ई और बी क्यू अपॉन सी बी, एक्स सेंटीमीटर है, x इंटू 10 टू द पावर -2 का स्क्वायर। के से के, क्यू से क्यू, ई से ई, और अब अपने पास आ गया 25/6 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू 10 टू द पावर -4 इक्वल टू 16/x स्क्वायर इंटू 10 टू द पावर -4। ये भी कैंसिल हो गया। अब ये भी कंप्लीट स्क्वायर है तो रूट ले लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, 5/6 प्लस एक्स इक्वल टू 4/x। तो यहां से क्या हो गया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, जो कि आपको बहुत अच्छे से पता है, 4x इंटू 4 इंटू 6 प्लस एक्स। तो आ गया अपने पास यहां से 5x इक्वल टू 24 प्लस 4x, 5x माइनस 4x, x इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। एंड ये भी क्या होगा, आउटसाइड 24 सेंटीमीटर, किससे, 16 ई से। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास सेकेंड टाइप का क्वेश्चन। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तरीका वही होगा, जब तक मैं बोर्ड साफ करूंगा तब तक आप इसको रीड करोगे, लेकिन थोड़ा सा यहां लोचा है। लोचा क्या है, अब तक जो कंडीशन थी वो क्या थी, नेट फोर्स जीरो का। अब कंडीशन आ गई इक्विलिब्रियम का। ठीक है,
अब इक्विलिब्रियम क्या होता है तो मैं आपको बता दूं, इक्विलिब्रियम जो होता है 50% तो वही होता है जो हम करते आए हैं, लेकिन 50% डिफरेंट होता है। डिफरेंट क्या होता है, इसमें थर्ड चार्ज का साइन जो होता है उसकी इंपॉर्टेंस होती है। कि थर्ड चार्ज का साइन क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस होगी। उसके बाद उसको भी हमें फाइंड करना पड़ता है, ठीक है। इसके अलावा समझिए इस चीज को, थर्ड चार्ज का साइन क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस है। इसमें नहीं था मन में प्लस रख दो, मन में माइनस रख दो, अपनी खेती है, कोई दिक्कत नहीं। नेट फोर्स जीरो, नेट फोर्स जीरो एंड इक्विलिब्रियम, देयर आर टू डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। तो दोनों डिफरेंट है। नेट फोर्स जीरो में कुछ भी रख दो थर्ड का साइन, कोई फर्क नहीं पड़ता, और वो कितना, इससे भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो कैंसिल हो जाता है। देखो यहां कैंसिल हुआ, पिछले लेक्चर से कैंसिल ही तो करते आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन इक्विलिब्रियम में ऐसा नहीं होगा। थर्ड जो चार्ज है उसका साइन का भी मीनिंग है, वो भी मैटर करता है, और वो कितना है ये भी मैटर करता है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा हम लोग यहां समझने की कोशिश करते हैं, फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल्स आपको पूरी तरह से ध्यान रख के करना है। एक बार न्यूमेरिकल पर आपकी कमांडिंग बन गई फिर प्रॉब्लम कहीं नहीं है। और ये मेरा प्रॉमिस है, जितना मैं बोल रहा हूं उतना आप करो और उसे अपने ब्रेन में फीड कर लो, प्रॉब्लम्स नहीं होगी, इसके पूरे चांस है, ठीक है। 100% कुछ भी नहीं है, बट 99.99% नहीं होगी। अभी हम एकेडमिक पे हैं, इसके बाद हम कॉम्पिटेटिव सेक्शन पर भी जाएंगे, और इतने छोटे छोटे स्टेप लेकर जाएंगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब आपने लेवल 2 लेवल 3 के क्वेश्चंस कर लिए, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। देखिए इक्विलिब्रियम केस क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि पॉइंट ए पर हमने एक चार्ज रख दिया प्लस Q1, और पॉइंट बी पर चार्ज रख दिया प्लस Q2, और इनके बीच का जो सेपरेशन है R। तो अगर ये कहें कि थर्ड चार्ज को हम कहां पे प्लेस करें कि सिस्टम इक्विलिब्रियम हो और उसका मैग्नीट्यूड क्या हो, मैग्नीट्यूड भी मैंने इसमें फाइंड कर लिया है, ठीक है। थोड़ा सा आप देखिए, ये दोनों क्या हैं, प्लस, ठीक है। तो जो थर्ड चार्ज होगा वो इसके बीच में ही होगा, मैंने पहले भी बताया आपको। अगर दोनों प्लस है या दोनों माइनस, मीन्स दोनों का नेचर सेम है, तो जो थर्ड चार्ज होगा वो बीच में होगा, ठीक है। अब ये जो थर्ड चार्ज है ये कहां आ गया, बीच में। लेकिन इक्विलिब्रियम के लिए जो थर्ड चार्ज होगा उसका नेचर क्या होना चाहिए, अपोजिट। मीन्स अगर ये दोनों प्लस हैं तो ये क्या होगा, माइनस। अगर ये दोनों माइनस होते तो ये होता प्लस। अब आपने कहा यार ये क्या मतलब है, मतलब है पिछले क्वेश्चन में जो थर्ड चार्ज प्लेस करते थे उस थर्ड चार्ज पे नेट फोर्स जीरो होना चाहिए था। इक्विलिब्रियम में क्या है, थ्री चार्ज के इक्विलिब्रियम को देख रहे हैं, तो यहां पे जरूरी है कि जो थर्ड चार्ज है उस पर तो नेट फोर्स जीरो हो ही, बाकी के जो रिमेनिंग टू चार्ज हैं उन पर भी नेट फोर्स क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। जैसे इसको हमने प्लेस कर दिया x डिस्टेंस पे, तो ये क्या हो जाएगा, r माइनस एक्स। अब हम देखते हैं तीनों पर, C को A क्या करेगा, तो आंसर है अट्रैक्ट, क्योंकि ये माइनस है और ये प्लस, A का जो काम है वो करेगा FCA। अच्छा C को B क्या करेगा, तो भी अट्रैक्ट करेगा, और ये हो गया FCB।
अब ए पर फोर्स कौन लगाएगा? आंसर वही पुराना, ए को छोड़ के जो बचेंगे। जैसे सी पर फोर्स कौन लगाया था? ए और बी। वैसे ही ए पे फोर्स कौन लगाएगा? ए को छोड़ के जो बचे। ए को छोड़ के कौन से बच गए? सी और बी। तो ए पर सी फोर्स लगाएगा और ये होगा अट्रैक्टिव। क्यों भाई? क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस, इस तरफ अट्रैक्ट होगा। जिधर अट्रैक्ट होगा उधर एरो लगा दो, क्या हो जाएगा? एफ ए सी। और ए को बी क्या करेगा? रिपेल, यानी एफ ए बी, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। अब बच गए अपने पास केवल एक, तीन ही है, दो को निपटा दिया हमने, इनको भी निपटाओ। तो क्या होगा देखो, बी को सी क्या करेगा? अट्रैक्ट, तो ये क्या हो जाएगा? एफ बी सी, फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी। और बी को ए क्या करेगा? रिपेल, और ये होगा एफ बी ए, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। ठीक है। अब इक्विलिब्रियम की जैसी की कंडीशन होती है, मैंने क्या बताया लास्ट टाइम से जो क्वेश्चन करते आ रहे हैं, काफी क्वेश्चन किया हम लोगों ने, 5-6 क्वेश्चन तो लगातार ट्राई किया। इन सब में हमने क्या कहा था? द थर्ड चार्ज डज नॉट एक्सपीरियंस एनी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो हम क्या करते थे कि जो थर्ड चार्ज है उसको प्लेस करते थे, उस पर टू फोर्सेस लगते थे, इक्वल बट अपोजिट। हमने दोनों को इक्वल किया, काम खत्म। लेकिन इक्विलिब्रियम कहता है कि नहीं यार, हमारे पर तो नेट फोर्स जीरो है। जो थर्ड चार्ज को रखते हैं ना, ये काफी ईमानदार टाइप का होता है, कहता है यार हमारे पर तो नेट फोर्स जीरो है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे पर नेट फोर्स जीरो है, ये प्रॉब्लम है ही नहीं। हमारे साथ साथ जो बाकी लोग भी हैं ना, उन पर भी नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, वही स्थिति है। जो हमारे साथ है वही इनके साथ भी हो। तो फिर क्या ऑप्शन है? ऑप्शन ये है कि सबसे पहला जो थर्ड चार्ज को प्लेस करेंगे उसको आपको इक्वेट करना है। ये जरूरी है बेटा। इससे हमें क्या मिल जाएगा? इससे हम x फाइंड कर लेंगे। जो थर्ड चार्ज प्लेस करेंगे इससे हम x फाइंड करेंगे। अब आपके पास इनका काम तो हो गया, अब इनको आप भूल जाओ। ठीक है, जैसा कि ह्यूमन नेचर होता है, बन गया खाना, सलाम भाई चूल्हा, काम खत्म, हटाओ। चूल्हे का काम इतना ही है कि खाना बना दे, निकाल के बाहर करो। मैक्सिमम 90% लोग आपके साथ भी ऐसे ही हैं। काम निकल गया, हटाओ यार, अब इसको देखते हैं दूसरे को। तो वही चीज यहां पर भी है। थर्ड चार्ज जो प्लेस किया, जो तीसरा था वो आया था सबसे पहले, उसका यूज करके एक्स निकाल लिया और लात मार के बाहर कर दो इसको। अब बचा कौन? अब बच गए ए और बच गए बी। तो ए के लिए हम क्या करेंगे? ए के लिए देखो, ए पर भी नेट फोर्स, इक्विलिब्रियम के लिए नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। टू फोर्सेज हैं अपोजिट डायरेक्शन में, इनको इक्वेट और कर दें। एफ ए बी इक्वल टू एफ ए सी, या यहां देखिए एफ बी सी मतलब फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी इक्वल टू एफ बी ए। अब इन दोनों में से किसी एक का यूज करना है और इनमें आप क्या पुट कर दो? x की वैल्यू। जब x इनमें पुट करोगे तो q आप यहां से ऑब्टेन कर लोगे। तो ज्यादातर यही पूछा जाता है कि फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ थर्ड चार्ज सच दैट द सिस्टम रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम। तो ये कंडीशन हो गई। अब ये पूछेंगे कि इक्विलिब्रियम का नेचर क्या होगा। तो देखो, इक्विलिब्रियम दो टाइप्स के होते हैं, एक स्टेबल और दूसरा अनस्टेबल। स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है? स्टेबल इक्विलिब्रियम ये होता है कि आपने यहां पे कोई चीज रख दी, इलेक्ट्रिक फील्ड वाले लेक्चर में डिस्कस किया था, मैं यहां पे दोबारा कर रहा हूं। इक्विलिब्रियम में है, आपने इसको डिस्टर्ब किया लेकिन वापस अपनी पोजीशन पे चला गया, तो क्या होगा? स्टेबल इक्विलिब्रियम। जैसे बुक टेबल पे रखी है, हल्का सा उठाया छोड़ दिया। लेकिन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या होती है? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होता है ये कंडीशन, देख के तो आप बता ही नहीं सकते कौन स्टेबल है कौन अनस्टेबल है। कहावत है ना कि आदमी की स्टेबिलिटी नॉर्मल कंडीशन में पता नहीं चलती है, जब कोई डिस्टरबेंस आए फिर भी वो समझ जाए
मीन्स वो स्टेबल है, स्टेबल माइंड का, स्टेबल ब्रेन का है, ठीक है। रिलेशन की स्टेबिलिटी कैसे समझ में आती है भाई, ऐसे तो सब कुछ ठीक चल रहा है लेकिन डिस्टरबेंस आए, लेकिन आपका रिलेशन पे कोई इफेक्ट ना पड़े, तो फिर हम ये बोलेंगे कि चलो यार ये रिलेशन स्टेबल है, स्टेबिलिटी है इसमें। तो विदाउट डिस्टरबेंस आप स्टेबिलिटी चेक नहीं कर सकते, चाहे फिजिक्स की बात हो या नॉर्मल लाइफ की बात हो। अब इसका मतलब ये नहीं कि डिस्टरबेंस प्रोड्यूस कर दो, ठीक है, कई लोग उल्टा भी ले लेते हैं। तो अब देखिए यहां पे ये हल्का सा डिस्टर्ब किया, ये वापस यहां आएगा नहीं, ये हो गया अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। जैसे हम आर कर रहे हैं ऐसे हमने खड़ा कर दिया, हल्का सा डिस्टर्ब किया, नीचे गिर गया। तो अब इसमें भी क्या है कि किसी एक को हल्का सा आपने डिस्टर्ब किया तो देखो इनके बीच का डिस्टेंस कम हो जाएगा, इनका इंक्रीज हो जाएगा। तो जब कम होगा तो अट्रैक्ट होने लगेंगे, इनके बीच का बढ़ जाएगा तो इनका फोर्स वीक हो जाएगा और फाइनली पूरा सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा। एक साइंटिस्ट आर्नवास, उन्होंने क्या कहा था कि इट इज इम्पॉसिबल दैट वी कैन फाइंड स्टेबल इक्विलिब्रियम यूजिंग ओनली कोलंबियन फोर्स। केवल कोलंबियन फोर्स का यूज करके हम स्टेबल इक्विलिब्रियम ऑब्टेन कर दें, ये इम्पॉसिबल है, ये उन्होंने कहा था। और है तो कोई भी एक्सेस फोर्स नहीं यूज कर रहे हैं, ना इसको फिक्स किया, ना इसको फिक्स किया, ना यहाँ पे फ्रिक्शन है, केवल यहाँ पे क्या है, कोलंबियन फोर्स। तो केवल कोलंबियन फोर्स है, तो जैसा कि मैंने आपसे बताया इम्पॉसिबल है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम हम ऑब्टेन कर लें, ठीक है। तो इस कंडीशन में इक्विलिब्रियम क्या होगा, अनस्टेबल। तो इस बार हम आपसे थर्ड क्वेश्चन करने जा रहे हैं इक्विलिब्रियम वाला। देखिए देखो यहाँ पे क्वेश्चन है 49 माइक्रोकुलम, रीड तो कर चुके हो गया, ठीक है। रीडिंग क्या है, 2 पॉइंट चार्ज 49 माइक्रोकुलम एंड 9 माइक्रोकुलम प्लेस्ड एट अ सेपरेशन ऑफ 10 मीटर। Find the position of third charge on the line joining them such that the system remain equilibrium. मैक्सिमम कंडीशन में आता है फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड मैग्नीट्यूड। नेचर मींस पॉजिटिव या नेगेटिव, ठीक है, हम पूरा ही करते हैं, ठीक है। अब देखिए पॉइंट ए पर अपने पास है क्या, +49 माइक्रोकुलम। बी पर अपने पास है यहां पे 9 माइक्रोकुलम। इनके बीच का जो सेपरेशन है पूरा का पूरा 10 मीटर है, ये इनके बीच का सेपरेशन है 10 मीटर, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि थर्ड चार्ज की पोजीशन बताइए कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो। तो आप देख सकते हो ये +49 है और ये +9 है, दोनों के दोनों क्या है, लाइक चार्ज, दोनों प्लस हैं। दोनों माइनस भी होते तो क्या फर्क पड़ता, कुछ नहीं। तो दोनों प्लस या दोनों माइनस। इस केस में जो थर्ड चार्ज है वो यहीं कहीं बीच में होगा, तो ये हमने रख दिया यहां पे थर्ड चार्ज। जैसा कि मैंने आपको बताया था अगर दोनों प्लस हैं दोनों माइनस तो थर्ड चार्ज बीच में होगा, एक प्लस और माइनस है तो थर्ड चार्ज कहां होगा, आउटसाइड, किस तरफ, जिसका मैग्नीट्यूड स्मॉल हो, ठीक है। अब इक्विलिब्रियम के लिए थर्ड चार्ज का नेचर क्या होगा, इनका अपोजिट, मींस ये दोनों प्लस हैं तो थर्ड चार्ज यहां पे क्या होगा, -q। अब ये डिस्टेंस आ गया यहां से यहां तक x, तो ये अपना हो गया 10 - x, ये आ गया 10 - x, ठीक है। अब मैंने आपसे क्या कहा था, x फाइंड करने के लिए थर्ड चार्ज को जो प्लेस करते हैं सबसे पहले हम उसको देखते हैं। तो देखिए C पे फोर्स कौन लगाएगा, C को छोड़ के जो बचेंगे वो लगाएंगे। रिपीट वही चीज पुरानी है, कौन लगाएगा, A और B, और तो कोई यहां दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो C पर फोर्स लगाएगा A, तो C को A क्या करेगा, अट्रैक्ट, तो ये हो गया FCA, फोर्स ऑन C ड्यू टू A।
और सी को बी भी अट्रैक्ट करेगा क्योंकि ये माइनस है। तो नेचर तो पहले ही आ गया अपने पास, नेगेटिव। अब देखिए एफ सी ए इक्वल टू एफ सी बी, इक्विलिब्रियम की यही कंडीशन है। तो क्या होगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट सी ए, सी पर है क्यू, ए पर है 49 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू एफ सी बी 1/4 एप्सिलॉन नॉट सी बी, सी पर है क्यू, बी पर है 9 इंटू 10⁻6 माइक्रोकुलम है ना, अपॉन कितना 10 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। देखो क्यू से क्यू कटा, के से के, -6 से -6। अब अपने पास आ गया 49/x स्क्वायर इक्वल टू 9/10 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। और ये लिया हमने रूट, रूट लेने के साथ आ गया 7/x इक्वल टू 3/10 माइनस एक्स। मल्टीप्लाई कर दो 7 इंटू 10 माइनस एक्स इक्वल टू 3x, तो 70 माइनस 7x इक्वल टू 3x, या फिर 70 इक्वल टू 10x, तो x इक्वल टू 7 मीटर। एक अपना काम फाइनल हो गया, ठीक है, हमने फाइंड कर लिया एट अ डिस्टेंस 7 मीटर। x किससे है 49 से, ये काम हो गया। नेचर आ गया नेगेटिव, पोजीशन आ गया 7 मीटर। अब ये भी बात आती है कि यार इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ठीक है, नोट नहीं किया है तो पॉज करके आप नोट कर लो इसको, ठीक है। अब देखिए, अब बात ये आती है कि यहां पर बातें आती है कि अब चार्ज कैसे फाइंड करेंगे। तो मैंने क्या कहा, जो वैल्यू हमने फाइंड किया वो किसी एक में पुट कर दो। किसी एक में कैसे पुट कर दो, तो यहां पे ए को ले लो, ए को सी क्या करेगा एट्रैक्ट, ये हो जाएगा एफ ए सी, और ए को बी क्या करेगा रिपेल, ये हो गया एफ ए बी। तो इनको इक्वल कर दो, एफ ए बी इक्वल टू एफ ए सी, तो क्या हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट ए बी। ए पर क्या है देखो 49 इंटू 10⁻⁻6, बी पर क्या है 9 इंटू 10⁻⁻6 अपान कितना 10 स्क्वायर इक्वल टू एफ ए सी 1/4 एप्सिलॉन नॉट ए सी। ए पर कितना है 49 इंटू 10⁻⁻6 इंटू सी पर क्या है देखो क्यू अपान कितना एक्स स्क्वायर, ठीक है। एक्स हालांकि फाइंड कर चुके हैं 7 मीटर, बट अभी तो प्लेस करेंगे। ये कैंसिल हो गया, क्या आ गया 9 इंटू 10⁻⁻6 अपान 100 इक्वल टू क्यू अपान 7 स्क्वायर, ठीक है। तो क्यू की वैल्यू यहां से हो गई 49 इंटू 9 अपान 100 इंटू 10⁻⁻6, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4.41 इंटू 10⁻⁻6 यानी 4.41 माइक्रोकुलम, और इसका जो नेचर होगा वो क्या होगा नेगेटिव, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर हम इसके आगे भी क्वेश्चन इसी टाइप का डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा हम आपकी स्टडी के लिए पॉज दे रहे हैं, हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। और उसको हम लोग फिर से अगले लेक्चर में एक इसी का क्वेश्चन और फिर उसको आगे हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में एक बार फिर से, और अभी यही न्यूमेरिकली चलेगा। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो सब्सक्राइब कर लो ताकि नेक्स्ट वीडियो हमारे अपलोड करने के साथ ही आपके पास पहुंच जाए और आप इसको रिसीव करने के बाद स्टडी कर सको। ठीक है, थैंक यू।